और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको भोपाल से जुड़ी हुई दे देते हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए हैं। उज्जैन और बुधनी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, आपको बता दें कि भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोले जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। बरखंडा और बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ जमीन देगी सरकार, तो 23 ब्लॉक में नए ITI खोले जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई है। सीएम और विधायकों का स्वेच्छानुदान भी बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, यानी कि कई प्रस्तावों पर अब मुहर लग चुकी है। तो बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही हम आपके जानकारी के लिए भी बता दें कि भोपाल में हम नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोले जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है, क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से भी चल रही थी। और अब इसके अलावा सीएम और विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी बढ़ा दिया गया है। बरखंडा और बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ जमीन भी सरकार की तरफ से अलॉट की जाएगी, जबकि 23 ब्लॉक में नए ITI भी खोले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से खबर सामने आई है, इस बात की जानकारी आपको दे दें। दरअसल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए गए, जिसके बाद से कई प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है। और उज्जैन और बुधनी में अब मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज होना अनिवार्य है। और उसके लिए लंबे समय से जो मांग चल रही थी, अब उसका रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है कि जल्द ही उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा। इस बात की जानकारी नरोत्तम मिश्रा ने दी। और साथ ही साथ भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भी खोले जाने का रास्ता अब साफ है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है, जो शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल हैंड्स के लिए हमारे यहाँ पर जो आवश्यक थी वो की गई है। इसी तरह से सिंचाई के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को आज कैबिनेट की द्वारा मंजूरी दी गई है। ये 8,920 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का ये कुंडम विकासखंड के ग्राम छीता खुदरी है। इसमें 310.3 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गांधीनगर के कैंपस की स्थापना के लिए भोपाल में जमीन के आवंटन का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पारित किया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है, उज्जैन और बुधनी में जो लंबे समय से मांग जारी थी कि मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए, उसका रास्ता भी साफ हो गया। इसको लेकर के सबसे पहले तो आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को एक सौगात दी है, और ये सौगात दी है मेडिकल कॉलेज के रूप में। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि UG PG और जिस प्रकार से MBBS की जो सीटें हैं, उसका कहना है कि टोटा मध्य प्रदेश में रहता है। ऐसे में इन सीटों में इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से कहीं ना कहीं बढ़ावा भी होगा, और जो छात्र हैं उन्हें आसानी से पढ़ाई करने का जो मौका है वो मिल पाएगा, और मध्य प्रदेश से जो डॉक्टर्स की सीटें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक में एक सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश के 2 शहर उज्जैन और बुधनी में चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज हैं, उन्हें खोला जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज जो अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बारीकी से बताया है कि किस प्रकार से जनता के हित में इस बार कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए हैं। अगर हम बात करें नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की, तो देखिए नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को लेकर भी लगातार ये तैयारियां चल रही थी कि आखिर उसके लिए ज़मीन कहाँ आवंटित की जाएगी, कहाँ पर ये नेशनल फॉरेंसिक जो यूनिवर्सिटी है वो खुलेगी, ताकि जो हमारे IT के तमाम जो स्टूडेंट आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको वहाँ पर रिसर्च करने का मौका मिले, और उसके बाद वो जो फॉरेंसिक टीम होती है, नेशनल फॉरेंसिक जो टीम होती है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अध्ययनरत हो। तो ऐसे में अब उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रास्ता है वो साफ हुआ है। भोपाल में गांधीनगर के पास जो ज़मीन है वो आवंटित की गई है, जहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना में भी जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। पहले 150 करोड़ रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब
200 करोड़ रुपए इस राशि को कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं कि गरीब तबके का व्यक्ति जब अपना इलाज कराने के लिए जाता है तो उस दौरान उसे समस्या का सामना उन अस्पतालों में करना पड़ता है जहाँ पर मोटी मोटी रकम उसे देनी पड़ती है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक सबसे अच्छी योजना है मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति का इलाज होता है और इसकी जो राशि है अब उसको बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि 23 नए ITI जो केंद्र है वो स्वीकृत किए गए हैं और जल्द से जल्द इन्हें खोला जाएगा। जाहिर सी बात है कि IT के क्षेत्र में जिस प्रकार से स्टूडेंट जा रहे हैं, यानी कि युवाओं को कुल मिला के कहा जाता है कि युवाओं को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक में एक और चीज़ यहाँ पर की गई है, जिसमें जो विधायक हैं यानी कि जो विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि होती है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए अब उनकी जो राशि है वो कर दी गई है और इसके साथ ही जो अलग अलग फंड्स हैं वो बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस बैठक में कई ऐसे फैसले हैं जो लिए गए हैं और इन फैसलों के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता से सीधा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जुड़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि तमाम जो फैसले हैं वो आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बार कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आने वाले समय में अभी चुनाव भी है, ऐसे में क्या ये साधने की कोशिश है आम जनता को, क्योंकि जिस तरीके के बड़े फैसले माने जा रहे हैं वाकई आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं कई तौर पर रास्ते साफ हो रहे हैं, खुल रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को शिक्षा तक मिलेगी। तो ऐसे में हम इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है। 16 नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं कैबिनेट के जो फैसले लिए गए हैं उसमें जनता को भी साधने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से IT के क्षेत्र को बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना की जो राशि है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो ये तो जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। जनता से जुड़ाव को भी ध्यान में रखते हुए आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें फैसले लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो फैसले लिए गए हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचना चाहती है। और यही वजह है कि जब आज कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया है जनता को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना का लिया गया है। क्योंकि गरीब तबके का व्यक्ति, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको इलाज के लिए अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो ऐसे में उस इलाज से के उसको आसानी से मिल सके और पैसों की परेशानी ना हो, तो ऐसे में मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना की जो राशि है उसको बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरीके से यहाँ पर साधने का भी प्रयास किया गया है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वाकई कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से देखिए CM और विधायकों का स्वेच्छानुदान बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी बढ़ाने का, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब उसमें भी वृद्धि करने का विधायकों के स्वेच्छानुदान में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का तय किया है।